अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एंट्री टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, टेस्ट कहाँ से बनेगा, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, और आप 70 to 80 मार्क्स इजीली कैसे गेन कर सकते हैं। सबसे पहले बात चली जाए टेस्ट की, तो टेस्ट 90 मिनट्स का होगा। एंट्री टेस्ट है ये आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। ये आपके मेरिट में 40% तक मतलब पोर्शन रखता है। 30% आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे, 30% इंटर पार्ट 1 के और 40% आपके इंटर टेस्ट के काउंट होंगे। जिन लोगों ने इंटर पार्ट 2 भी कर लिया है उनके भी इंटर पार्ट 1 के ही मेरिट में मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें से 25 MCQs आएंगे, बाकी 25 और 25 यानी 75 MCQs आपके जो आपके सब्जेक्ट्स हैं FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FAIT की बेस पे, उनकी बेस पे ही आप लोगों का वो टेस्ट बनेगा। अब आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले अगर बात करी जाए फ़िज़िक्स की, तो आप लोगों ने किसी भी बुक की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के पिछले सालों के जितने भी एंट्री टेस्ट हैं 2016 से लेकर 2025 तक, ठीक है, जितने भी पास्ट पेपर्स आप लोगों को सॉल्व्ड मिलते हैं वो सारे याद करें, ठीक है। 2 दिन इनके लिए फ़िक्स कर दें कि आप लोगों ने 2 दिनों में ये सारा कुछ कवर करना है। 2 नहीं तो एटलीस्ट 4 दिन में एंट्री टेस्ट के जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर्स के एंट्री टेस्ट हुए हैं एग्री के, आपने उनको अच्छे से रट लेना है। सेकंड, आपने बुक्स पे फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बुक्स में से पेपर आएगा और सेकंड ईयर की जो मेन 4 बुक्स होंगी आप लोगों की, इंग्लिश और बाकी 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपके होंगे, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है। फिज़िक्स, मैथ, बायो ऐसे, और मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर और इंग्लिश ऐसे हो सकती हैं, ठीक है। आप लोगों के पास जो भी मॉडल पेपर्स हैं जिनकी बेस पे आप लोगों ने ये सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, उनके लास्ट पे जो MCQs होते हैं, अगर आप मैक्सिमम नंबर 90+ गेन करना चाहते हैं तो आपने वो भी सारे अच्छे से याद करने हैं। मतलब आपके पास A+ के मॉडल पेपर हैं, स्कॉलर के मॉडल पेपर्स हैं, कॉलेज के मॉडल पेपर्स हैं, तो आपने जो भी हैं उनको लास्ट पे जो MCQs होते हैं उनको अच्छे से रट लेना है। अब आप लोगों को पास्ट पेपर्स कहाँ मिलेंगे? पास्ट पेपर तो मैंने अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे आंसर करेक्ट नहीं है। इनके आंसर की आपको मेरे चैनल और मज़ीद व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे आप लोगों को ऑथेंटिक चैनल्स फाइंड करने पड़ेंगे जहाँ से आपको सही वाले आंसर मिलें। ये ना हो कि आप वो MCQs तो याद कर लें लेकिन बाद में देखें उनके सारी की सारी की ही गलत निकल आए। जिन लोगों का केमिस्ट्री टेस्ट स्ट्रीम में सब्जेक्ट है उनको मैं एक और मशवरा दूंगी कि एक्सरसाइजेस के लास्ट पे जो MCQs होते हैं वो लाजमी याद करें। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो होती है ना, उस पर जो MCQs होते हैं वो वाले। इंग्लिश की बुक के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों ने सिनोनिम्स लाजमी करने हैं। इसके अलावा कुछ पास पेपर्स ऐसे हैं जो मैंने रेडी किए हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो मैं अपने चैनल के थ्रू, वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ। फिज़िक्स के, इंग्लिश के, इंशाल्लाह आजकल मैं बायो और बाकी बुक्स के भी शेयर करती जाऊँगी। आप लोगों ने वो लाजमी की देखनी है। इंशाल्लाह 95% उसमें एक्यूरेट आंसर लगे हुए हैं, 95+ ही। अगर कोई एक आध MCQs आप लोगों को गलत लगता है, आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्शन करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को यही MCQs PDF फॉर्म में चाहिए होंगे तो आप लोग मुझसे वो PDF फॉर्म में भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर PDF फॉर्म में ऐसा होता है कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप लोग कभी भी किसी भी टाइम वो PDF खोलते हैं और याद करना शुरू कर देते हैं। अब 50% पेपर आपका फर्स्ट ईयर में से बनेगा, 50% सेकेंड ईयर में से बनेगा। अब जैसे कोई बुक है, फ़िज़िक्स का पेपर है, उसका फर्स्ट ईयर में से भी लगा लें 12-13 MCQs होंगे, सेकेंड ईयर में से भी पूरी फ़िज़िक्स की बुक में से 12 MCQs होंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि जितनी आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि पूरी बुक शुरू से पढ़ने बैठ जाना है। आप लोगों ने स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट ये पास्ट पेपर वगैरह देख लिए, जो मॉडल पेपर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके लास्ट पे जो MCQs देख लिए हैं, ठीक है। ये 90+ वाले बच्चे के लिए मार्क्स का बता रही हूँ जिसने इतने नंबर लेने हैं। तो वो देखने के बाद आप लोगों ने जो टेक्स्ट बुक होती है आप लोगों के पास, आप लोगों ने उस पर पॉइंट टू रिमेंबर, छोटे छोटे पॉइंट्स, वो जो ब्लॉक से नहीं बने होते, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट टू बी पॉन्डर, नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट, ये रिमेंबर, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों के चैप्टर के अंदर दिए होते हैं ना, रीडिंग के साथ साथ किसी भी टॉपिक के साथ दिए होते हैं, उनमें से MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने ऑलरेडी 1-2 बुक्स की अपलोड किए हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के मतलब कुछ ईयर्स के MCQs इंशाल्लाह कुछ आजकल मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। आप लोगों ने बस यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को एंट्री टेस्ट से लेकर, ठीक है, मेरिट लिस्ट लगने तक, उसके अलावा आप लोगों को एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट कब आएगा, इंशाल्लाह जैसे ही आपका एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट भी आएगा मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले आपके नंबर कितने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता कि रिज़ल्ट कब आ जाता है। अब मैथ, कंप्यूटर साइंस और बायो, इन तीनों के MCQs मोस्टली चैप्टर्स के ना जो अंदर से बनते हैं रीडिंग में से, तो आप लोगों ने इनके ना जो पास्ट पेपर्स फैसलाबाद बोर्ड के हो गए, ये जो भी पास्ट पेपर्स होते हैं मॉडल पेपर के लास्ट पे, वही प्लस जो इंपॉर्टेंट MCQs दिए होते हैं
जो मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से ज़्यादा MCQs का पोर्शन निकलेगा आप लोगों का। इन बुक्स के एक्सरसाइज में से कम आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के जो लास्ट पे दिए होते हैं, एक्सरसाइज के अंदर दिए होते हैं, उनमें से बहुत कम आते हैं, कोई 1-2 आते हैं, अगर रेयरली आने भी हों, लेकिन ज़्यादा पोर्शन इनका चैप्टर्स की जो रीडिंग के थ्रू है ना, उनमें से आता है। तो आप लोगों ने वो रीडिंग करने के बजाय आप लोगों के पास जो भी मॉडल पेपर है, गाइड बुक्स हैं, उनके लास्ट पे जो MCQs है वो पढ़ने हैं। आप लोगों ने रूटीन बना लेनी है कि एक दिन में मैंने 300 MCQs या 250 MCQs कवर करने हैं। आप लोगों ने खुद को डीमोटिवेट नहीं होने देना। यही वो 3-4 दिन है जो मतलब 3-4 दिन ना लगा लें, 2 हफ्ते हैं। आप लोगों ने इनमें मैक्सिमम जो भी पढ़ा होगा वही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, और मेरिट की बेस पे ही आपका किसी अच्छी या जो डिग्री आपको पसंद है उसमें एडमिशन हो सकेगा। UF में आप लोगों का जो मेरिट है वो 30% इंटर, 30% मैट्रिक की बेस पे बनता है, 40% इंटर टेस्ट की। आप लोगों ने अगर 40% में से 36 प्लस भी लेने हैं तो आपके 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए वो आप लोगों के इंटर टेस्ट में 100 में से, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले कैलकुलेट करना है कि अगर आपने CSI, TAI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, PharmD, DVM वगैरह ऐसी डिग्रीज़ में एडमिशन लेना है तो आपका मेरिट 80 प्लस तो हो ही हो। PharmD का तो मेरिट बहुत ज़्यादा होता है ना, PharmD का मेरिट 90, 88 यहाँ पे एंड हो रहा होता है। तो आप लोगों ने उस हिसाब से तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर के मेरिट के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दिया है। सो आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो ऐड हो जाना है। मैंने UF के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेटली एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों को A से लेकर Z तक हर डिटेल्स, एग्री में इंटर टेस्ट से लेकर एडमिशन तक डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।